Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Ferry Public Girls High School and SAK Boys High School. Dear students, क्लास हमारी 10th है. टॉपिक फिजिक्स, सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स. और टॉपिक हमारा है आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. चैप्टर नंबर 10. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको चंद एक फार्मूले जो है वो राइट करवा देता हूं ताकि आपकी हेल्प रहे. सबसे पहला आपने फार्मूला पढ़ा टाइम पीरियड का, ऑफ द पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट. ये फार्मूला पढ़ा आपने. दूसरा आपको ये भी मैंने पढ़ाया कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू द टाइम पीरियड, या इसको यूं भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू द फ्रीक्वेंसी. तीसरा हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू f लैम्डा. रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें f जो है वो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वेवलेंथ को शो करता है. यही इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए हमारे फार्मूले यूज होंगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बात और आपको बता दूं. ये देखिए, हम ये फार्मूला अगर यूज करते हैं t इज इक्वल टू पाई l ओवर g अंडर, ये तो कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज तो हमारे पास होती है. अब इस फार्मूले में 3 वेरिएबल्स है, एक टाइम पीरियड, एक लेंथ और एक जो है वो क्या इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. 3 वेरिएबल्स है. 3 वेरिएबल जिस इक्वेशन में हो, हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम हो तो तीसरे को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारा तरीकाकार होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का. इसी तरह इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं f एंड t. इसमें से कोई एक मालूम हो तो दूसरा हम मालूम कर सकते हैं. इस v इज इक्वल टू f लैम्डा 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें से 2 मालूम हो. फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मालूम होगी तो हम स्पीड ऑफ द वेव मालूम कर सकते हैं. हमारे पास अगर स्पीड और वेवलेंथ है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं. एक इसमें और भी फार्मूला यूज होगा, वो स्पीड इज इक्वल टू d ओवर t, यानी कितना डिस्टेंस तय किया और कितने टाइम में तय किया. इसमें भी अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 मालूम हो जाए तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं. हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करते हैं. उसमें गिवन डेटा हम देखेंगे. गिवन डेटा क्या है हमारे पास. क्वेश्चन हमारा ये है, the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be the length on the moon if value of g at moon is equal to ge over 6? टाइम पीरियड हमें दे दिया. टाइम गिवन डाटा में हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और वैल्यू ऑफ जी दे दी. वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ. अर्थ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपने पढ़ा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैल्यू ऑफ जी एट मून भी दे दी उसने, वो दी है जी ओवर 6, यानी मीन 10 ओवर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने पेंडुलम की लेंथ, 2 लेंथ मालूम करनी है कि L1, यानी इसको हम कह लें लेंथ एट अर्थ, और दूसरी हमने मालूम करनी है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट मून. ये हमें डाटा दिया गया, ये हमने फाइंड करना है. इसको लिख ले टू फाइंड LE लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट अर्थ और LM लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट मून. अब फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड का लिखा हुआ है, उसको हम अप्लाई करते हैं. ये फार्मूले जो आप नोट कर लें, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं. देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट. अब यहाँ पे मैं LE लिख लेता हूँ और GE लिख लेता हूँ. इसका मतलब है GE द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ एंड LE वैल्यू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट अर्थ. अब इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट, लेकिन चूंकि हमने LE मालूम करना है वो अंडर रूट में है. पहले हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स पे जब हमने स्क्वायर लिया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर. इसका अंडर रूट भी खत्म हो गया और इस नीचे वही अंडर रूट खत्म हो गया. हमने मालूम करनी ये वैल्यू, इसको सेपरेट कर लें, यानी L इधर ही रहने दें. जी को इधर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लें. जी वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है.
टाइम पीरियड इसने 2 सेकंड दिया हुआ, उसका स्क्वायर ले लें, ये देखें 2 सेकंड, जी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 4, और पाई की वैल्यू आपको पता 3.14, इसका स्क्वायर ले लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बजरिया कैलकुलेटर भी ये सिंपल कर लें, ये 2 स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4, 10 को इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम आ जाएगी 1.02 मीटर, 1.02 मीटर। ये होगी लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट अर्थ। अब हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट मून मालूम करना चाहते हैं, यानी यही वैल्यूज अगर हम मून पे जाके पेंडुलम ले जाएं तो टाइम पीरियड बता जी t इज इक्वल टू 2 पाई LM ओवर GM, M फॉर मून। फिर इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर किया बोथ साइड से तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट खत्म हो गया और यहाँ पे भी g अंडर रूट खत्म हो गया। हमने वैल्यू मालूम करनी थी LM, तो दिस इम्प्लाइज LM इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू GM डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर दें, LM लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट मून, t स्क्वायर 2 सेकेंड, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम GM ये वैल्यू 10/6, और यहाँ पे 4 और पाई की कीमत 3.14। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.17 मीटर आ जाएगी लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर सुन ले एक दफ़ा, हमने उसने टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया होगा, वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ ये दी है, वैल्यू ऑफ जी एट मून ये दी हुई है, तो हमने LE मालूम करना और LM मालूम करना है। जब हमने LM मालूम करना है तो GM पुट करनी वैल्यू, जब हमने LE मालूम करना है GE वैल्यू पुट कर देनी है। आप देख सकते हैं ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट अर्थ एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट मून। नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.2 होगा। फार्मूलों को मैं जरा क्लोज करके लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू F लैम्डा, V इज इक्वल टू D ओवर T। और भी कोई अगर फार्मूला होगा तो मैं लिखता जाऊंगा। न्यूमेरिकल सेकंड है, a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of g on the surface of the moon? Given data में देखें आप, a pendulum of length 0.99 मीटर, एक पेंडुलम था जिसकी लेंथ 0.99 मीटर थी, उसको हम लेके मून के ऊपर, जब मून पे ऊपर जाके उसका टाइम पीरियड नोट किया तो वो हमारे पास 4.9 सेकंड आया। कितना आया? 4.9 सेकंड। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ जी मालूम कर दें एट मून। मून पे वैल्यू ऑफ जी क्या? देखिए मैंने अब तक t इज इक्वल टू पाई L ओवर जी, 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ है, टाइम है और g है। अब हमें 2 की वैल्यू मालूम है, तीसरी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये टू फाइंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं GM यानी वैल्यू ऑफ जी एट एम। फार्मूला हम पुट लगाते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर जी अंडर रूट, यहाँ पे GM लिख लें। अब इसका स्क्वायर रूट कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर LM ओवर GM। हमने GM मालूम करें, इसको इधर ले आए, GM इज इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर LM डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स, 4 कांस्टेंट, पाई की कीमत 3.14 कांस्टेंट, इसका स्क्वायर ले लें। लेंथ ऑफ द पेंडुलम उसने दी हुई है 0.99 मीटर, 0.99 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर कितना है हमारे पास, उसने 4.9 और इसका स्क्वायर ले लें। इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट करें तो वैल्यू ऑफ g एट मून जो है 1.63 मीटर पर सेकेंड, 1.62 या 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ g आ जाए।
अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये देख आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा, पहले न्यूमेरिकल की तरफ पे ही है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये था 10.2। अब हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Find the time periods of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on Moon. The value of G on the surface of the Moon is 1/6 G of its value of Earth, where Gm is 10 meter, Ge is 10 meter per second square. Find the time period of a simple pendulum of 1 meter length. अब given data में देखें, ये 10.3 है। उसने कहा टाइम पीरियड फाइंड करें। दो टाइम पीरियड्स हमने फाइंड करने हैं, एक TE टाइम पीरियड ऑन द अर्थ और दूसरा TM टाइम पीरियड ऑन द मून। और दिया क्या हो, उसने कहा कि लेंथ जो है उसकी 1 मीटर है। लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो दो वैल्यूज भी हमें दे दी, ये हमने फाइंड करना है। सॉरी, पहले ये लिख लें जो गिवन डाटा। एक लेंथ दी है L = 1 मीटर, दूसरा वैल्यू ऑफ G दे दी, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ G एट मून वो है 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने जो फाइंड करना है वो दो टाइम पीरियड उसने कहा फाइंड करें। एक TE टाइम पीरियड ऑन दी अर्थ कितना होगा और टाइम पीरियड ऑन दी मून कितना होगा। वेरी इजी, वही फार्मूला टाइम पीरियड का। T पहले हम अर्थ के लिए करते हैं, T = 2 पाई LE/GE√। अब टाइम पीरियड ऑन दी अर्थ 2 पाई की वैल्यू 3.14, LE लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, G की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसका अंडर रूट लिया। इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करें तो हमारे पास इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड आ जाए। इतना आ गया 2 सेकेंड। अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना ऑन दी सरफेस ऑफ द मून, तो वो हो गया 2 पाई LM/GM√। अब स्टूडेंट 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ तो वही रहेगी 1 मीटर, GM इसकी वैल्यू कन्वर्ट चेंज होगी, वो है 10/6। यहाँ पे लिख लें 10/6 अब इसको अगर 6.28 मल्टीप्लाई करके लिख लें, मल्टीप्लाइड बाई ये 6 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, इसका अंडर रूट लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो टाइम पीरियड ऑन दी मून जो है वो बाई कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4.9 सेकेंड। 4.9 सेकेंड। यानी यहां से आप ये भी नोट करें कि अगर लेंथ 1 मीटर है तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, यानी 2 सेकेंड में वो अपना एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। और अगर वही उठा के हम मून पे ले जाते हैं, वहां पे 4.9 यानी तकरीबन 5 सेकेंड में एक जो है वो अपना वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ G। G के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वैल्यू ऑफ G ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ G ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम हो गया, यहाँ पे वैल्यू ऑफ G जो है वो कम है यानी डिवाइडेड बाय 6 है, तो टाइम पीरियड आप देखते हैं बढ़ गया। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ टॉपिक में कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं 10.4 की जानब। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल को बार बार आप सॉल्व करके देखें, तब ये आपको आएंगे समझने की हद तक तो और ही समझ आ जाता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 10.4 न्यूमेरिकल है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी 1 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है। ये पेंडुलम देखें, अगर हम इसकी वाइब्रेशन को देखें तो इसकी ये वाइब्रेशन बनती है, यानी अगर हमने यहाँ पे छोड़ा A पॉइंट पे तो ये O की तरफ आया, O से फिर ये B की तरफ गया, फिर वापस O की तरफ वापस यहाँ तक, यानी उसने 1 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट की। इट मीन्स उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
यानी उसने डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया, आपको थोड़ा सा घुमा के कि उसने एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट की। वो देखिए वाइब्रेशन ए से बी से वापस ए 1 वाइब्रेशन है, और कितने वक्त में कंप्लीट की? 2 सेकंड में। इसका मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बिकॉज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। उसने टाइम पीरियड इनडायरेक्ट दे दिया। कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, जबकि जी की वैल्यू जी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड हमने क्या करना? लेंथ। अब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं वही टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। चूंकि l जो है वो अंडर रूट में, हमें सिंपल l चाहिए तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स या स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पे हो गया t स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया l ओवर g। अब अगर मैं l को कैलकुलेट करना चाहे, देखो l को इधर ही रखा मैंने, g को उधर मल्टीप्लाई कर गया, क्या है g t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। फिर सुन ले, l यहाँ पे रहने दिया, g को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g t स्क्वायर बन गया, और ये 4 पाई स्क्वायर उसके नीचे चला गया। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू उसने दी है 2 सेकंड, उसका स्क्वायर, नीचे है 4 पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर, ये तो इससे कट गया। बाकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, यानी 10 को 3.14 स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 1.02 मीटर आ जाएगी, 1.02 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 10.5 की तरफ। .5 है, if 100 waves pass through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If the wavelength is 6 centimeters, calculate the wave speed. 100 waves pass through a point in 20 seconds. 100 waves 20 सेकेंड में, यूं कर ले, इन 20 सेकेंड्स नंबर ऑफ वेव्स, बीस सेकेंड में एक पॉइंट से, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, यहां से 1 सेकेंड 20 सेकेंड में 100 वेव्स गुजर रही हैं, 100 वेव्स। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, वो हो गया 100 ओवर 20, 25 आर, यानी 1 सेकेंड में 5 वेव्स जो है वो गुजरी। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इट मींस इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम यहां से इसका टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 1 ओवर f। ये फार्मूला मैंने बताया आपको, f इज इक्वल टू 1 ओवर t या t इज इक्वल टू 1 ओवर f। तो 1 ओवर f इसको 5 पे डिवाइड कर दें, t इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, यानी 1 को आप डिवाइड करें, नहीं जा तकसीम हो रहा, 0 लगाया, 0 का 5 2 10.2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया। अब उसने उसकी वेव भी पूछी है, अगर उसने वेव लेंथ बता दी है, अगर वेव लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, अब एक और उसने डाटा दे दिया यहाँ पे, if its wavelength is 6 सेंटीमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने इसको एमके सिस्टम में लिखना होता है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में, तो इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 0.0 मीटर, 6 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 हर्ट्ज, हमने स्पीड मालूम करनी है, फार्मूला वो लिखा मैंने स्पीड का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कितना है हमारे पास 5 हर्ट्ज और लैम्डा कितना है 0.06, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 6 आर 30 और 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द वेव। फिर सुन लें, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसने हमें सिर्फ ये बता दिया कि 20 सेकंड में वेव जो गुजरती है वो 100 है, नंबर ऑफ वेव्स इन 20 सेकंड, और 1 सेकंड में कितनी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, लिहाजा फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ गई।
जब फ्रीक्वेंसी आ गई उसका टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1/f, तो t इज इक्वल टू 1/5.2 सेकंड उसका टाइम पीरियड आ गया और उसकी वेव की स्पीड आ गई 0.3 मीटर पर सेकंड। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।